पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद इरफान नज़ीर है। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ और आज आपसे इस गुफ्तगू का मकसद प्रोस्टेट और स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम को हाईलाइट करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि 50 साल से ऊपर के मर्दों में पेशाब के मसाइल शुरू हो जाते हैं और उसके अंदर लोगों को यूजुअली ये प्रॉब्लम होता है कि उन्हें बार बार पेशाब करना पड़ता है। जब वो पेशाब करने के इरादे से बाथरूम में पहुंचते हैं तो कई दफ़ा रास्ते में कुछ ख़ता हो जाता है पेशाब, और फिर बाथरूम में पहुंच के जब वो पेशाब करने का इरादा रखते हैं तो फिर उनको दुश्वारी का सामना होता है कि पेशाब सही से खारिज नहीं होता। इसके अलावा उनको ये महसूस होता है कि जो वो यूरिन पास कर रहे होते हैं उसकी रफ्तार वो नहीं रहती जो पहले कभी रही होती है, और आखिर में उनको ये महसूस होता है कि सारा का सारा पेशाब जो है वो खारिज नहीं हुआ। ये मसला कम उम्र के लोगों में, यानी कि टीन्स में, 20 साल की उम्र में, उनमें भी हो सकता है। आमतौर पे यही समझा जाता है कि ये प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। पेशाब करने के अमल में 3 चीज़ों का किरदार होता है। एक, मसाने का, कि मसाना पूरी तरह से भर रहा है या नहीं भर रहा, वो पूरी तरह से खाली हो रहा है या नहीं हो रहा। और फिर उसके बाद जो और बात होती है वो ये होती है कि क्या पेशाब निकलने वाली जो नाली है, यानी कि जिसको यूरेथ्रा कहा जाता है, उसकी है सेहत कैसी है। क्या उसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि जो रुकावट पैदा कर रहा है, जो कि प्रोस्टेट नहीं है। ऐसा भी होता है कि जिन लोगों में जिनकी उम्र कम होती है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, उनको भी यही वाले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो जब उनको ये मसाइल शुरू हो जाते हैं तो आम तौर पे बहुत से डॉक्टर उनको वही दवाइयाँ दे देते हैं जो बड़ी उम्र के लोगों को प्रोस्टेट की बीमारी के लिए दी जाती हैं, लेकिन उससे उनको फ़ायदा नहीं होता। अब सवाल ये है कि क्या प्रोस्टेट का या स्ट्रक्चर का जब मसला हो जाए तो क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन तो हमेशा से यही किया जाता है कि दवाइयों से इलाज किया जाए, लेकिन अगर दवाइयों से फ़ायदा नहीं हो रहा तो क्या दवाइयाँ जारी रखी जाएं या कुछ और सोचा जाए। तो इसलिए सबसे पहले तशख़ीस इम्पॉर्टेंट है। तशख़ीस के अमल में जो चीज़ें मेन किरदार अदा करती हैं वो एक अल्ट्रासाउंड होता है कि जिसके अंदर हम देखें कि गुर्दे की क्या कंडीशन है, और ये भी देखें कि क्या मसाना पूरी तरह भर रहा है, जिसकी कैपेसिटी आमतौर पे 400 से 500 ml होनी चाहिए। और उसके बाद ये भी देखना चाहिए कि क्या जब हम यूरिन पास कर लेते हैं तो क्या वो मसाना पूरी तरह से खाली हो रहा है, यानी कि भरने के बाद जब पेशाब करें तो उसको 0 पे आ जाना चाहिए। अगर वो पूरी तरह भर नहीं रहा या पूरी तरह खाली नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि कोई मसला है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि जनाब अगर हमें ये प्रॉब्लम हो ही गया है तो क्या ज़रूरी है कि हम इसका फ़ौरन इलाज कराएं। जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि अगर आप फ़ौरन इसका इलाज नहीं कराते तो मसाना जिसके 2 काम हैं, यानी कि उसने पेशाब को पहले रोक के रखना है, जमा करना है, और उसके बाद उसको बाहर फेंकना है पेशाब की सूरत में, वो दोनों काम अगर अफेक्ट होंगे तो मसाना इर्रिप्लेसेबल है। यानी कि मसाना एक दफ़ा अगर आपका कमज़ोर हो जाता है, खुदा न खास्ता ख़राब हो जाता है, तो उसके बाद कुछ दवाइयाँ तो हैं जिससे हम कोशिश कर सकते हैं कि वो चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन वो कभी मुकम्मल तौर पे सेहतमंद, मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं होता। प्रोस्टेट के इलाज के अंदर सबसे पहला इलाज जो होता है वो कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो प्रोस्टेट के कैप्सूल को थोड़ा सा लूज़ कर देती हैं और उससे पेशाब के बहाव का अमल बेहतर हो जाता है। दूसरी उसमें ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो मसाने को कंट्रोल करती हैं और उसको बार बार एक्टिवेट होने से रोकती हैं। और तीसरी किस्म की ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड की ग्रोथ को स्लो कर देती हैं। तो ये अब यूरोलॉजिस्ट का फ़ैसला होता है कि किस मरीज़ को किस किस्म की दवाई की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर किसी कम उम्र फ़र्द को, 25 से 30 साल की या उससे भी छोटी उम्र के फ़र्द को, मर्द को ये प्रॉब्लम होता है, तो उसमें ये देखना ज़रूरी होता है, जो कि एक यूरोफ्लोमीट्री के ज़रिए देखा जाता है, जिसमें एक कमोड के अंदर आप पेशाब करते हैं और उसके बहाव का एक पैटर्न आ जाता है। उस पैटर्न से हमें पता चलता है कि जो रुकावट है क्या वो स्ट्रक्चर की वजह से है या वो प्रोस्टेट की वजह से है या कि रास्ता बिल्कुल नॉर्मल है। ये टेस्ट बहुत कम जगहों पे अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास इसकी सहूलत मौजूद है। अब जिन लोगों के पेशाब की नाली का मसला हो, यानी कि स्ट्रक्चर डिजीज़ हो, उसके अंदर समझना ये बहुत ज़रूरी है कि उसको इलाज
सिर्फ ऑपरेशन से हो सकता है, उसका दवाइयों से कोई इलाज नहीं है। और उसका इलाज जो जनरल कॉन्सेप्ट है, जो ऑप्टिकल यूरेथ्रोटमी उसका एक इलाज है, वो कहलाता है, उसका रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप वो ऑपरेशन करा भी लेंगे तो हमेशा के लिए ठीक नहीं होगा, वो बार बार होगा। उसमें फिर नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको ऑप्टिल्यूम कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें आप किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रोस्टेट है उसके लिए मैंने दवाइयाँ आपको पहले बताई, उसके लिए भी अब कई ऑपरेशन के हमारे पास रास्ते हैं। सबसे अच्छा पुराना रास्ता TURP कहलाता है। उससे फिर बेहतर एक टेक्नोलॉजी आई है जिसको बाइपोलर TURP कहा जाता है, जिसके अंदर पेशेंट की सेफ्टी प्रोफाइल ज़्यादा है। उसके अंदर हार्ट का पेशेंट अगर हो तो उसके लिए ज़्यादा सेफ़ होता है कि वो बाइपोलर TURP कराए। और फिर कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनका 6-6 महीने से कैथेटर पड़े होते हैं, वो मेरे पास आते हैं क्योंकि उनको कई जगह से ऑपरेशन डिनाई कर दिया जाता है कि आपकी सेहत की वजह से आपका ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। तो उन लोगों के लिए एक ऑपरेशन है जो कि लेज़र के साथ किया जाता है, जो मैं अल्लाह का शुक्र है कि 13% इजेक्शन फ्रैक्शन, 16% इजेक्शन फ्रैक्शन और 20% इजेक्शन फ्रैक्शन के मरीज़ों का लातादाद ऑपरेशन कर चुका हूँ। तो इसलिए अब इस दौर में प्रोस्टेट के इलाज की और स्ट्रक्चर के इलाज की बहुत तरक्की हो चुकी है। और अगर आपको इस तरह का कोई मसला लाहक है तो आप ओला डॉक के थ्रू मेरी अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं और मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में गाइड कर सकता हूँ। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।